नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो ये कहानी है कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में। ये बीजेपी एमएलए हैं और बीजेपी एमएलए थे। और इन्होंने जो है, एक बच्ची आती है इनके पास, 17 साल की। 2017 में 4 जून की करीब की बात है। वो आती है इनके पास काम मांगने। काम देने के बजाय ये जो है उस लड़की का रेप करते हैं। और रेप करने के बाद उसको वापस भेज देते हैं। वापस आकर जब लड़की ये बात अपने परिवार को बताती है तो उसके परिवार वाले, जो उसके पिताजी होते हैं, वो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराने जाते हैं। पुलिस कंप्लेंट दर्ज करने के बजाय जब उनको पता चलता है कि किनके खिलाफ कंप्लेंट करने आया है, उन्हीं को अरेस्ट करती है पुलिस। अरेस्ट करती है किसी बहुत पुराने केस के रिलेटेड कुछ मामले में। और इतनी ब्रूटल तरीके से कस्टडी में पिटाई करती है इनकी। इतनी ब्रूटल तरीके से इनकी मतलब वहाँ पे जांच पड़ताल करने के बहाने मारते हैं उनको कि उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु हो जाती है। वो लड़की जो है इतनी ख़राब कंडीशन में हो जाती है कि उसको वहाँ छोड़कर, अपना राज्य जो है, अपना गांव छोड़कर भागना पड़ता है दूसरे शहर। दूसरे शहर जाने के बाद वो लगातार चिट्ठी लिखती रहती है सीएम ऑफिस, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। एक दिन जब वो अपने जान लेने की धमकी देकर सीएम ऑफिस के बाहर सुसाइड सुसाइड का धमकी देने के बाद जो है, वो जो है केस उसका दर्ज कराया जाता है। केस दर्ज कराने के बाद जो होता है वो भी और ही संगीन है और ही दर्दनाक है। कि केस, एफआईआर तो हो गई। एफआईआर करने के बाद जब उसकी दो आंटी जो है, जो प्रूफ के तौर पे अपने वकील के साथ जा रही होती हैं गवाही देने, एक अननोन नंबर की ट्रक, जिसके गाड़ी पे नंबर नहीं होता है, वो आती है और सीधे उस कार के ऊपर चढ़ाई कर देती है। और कार में बैठे दोनों आंटियों की, इनकी मृत्यु और वकील की मृत्यु हो जाती है। ये लड़की बच जाती है किसी कारण से। इसके बाद जो है, इसके अंकल की भी किसी पुराने केस में, 20-15 साल हुए पुराने केस में अरेस्ट कर लिया जाता है और 10 साल तक जेल में रखने की सज़ा सुनाई दी जाती है। उसके कुछ ही दिन बाद होते 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 केस सीबीआई के पास पहुंचता है और सीबीआई जो है इसकी जांच करती है। और जांच करने के कई समय बाद जो है वो गिल्टी प्रूफ होता है और जेल जाता है। अब आप अपने देश की कानून व्यवस्था को देखिए एक बार। क्या कानून यहाँ पे लोकतंत्र के हिसाब से चलता है, या मिनिस्टर्स के पैसे से, या हमारे पैसे जो लगाए गए हैं, हमारे पैसे जो टैक्स में दिए जाते हैं, उसका गलत उपयोग करने वाले इन मिनिस्टर्स जो है, अपने जेब को भरने वाले इन मिनिस्टर्स के लिए ये कानून काम करती है। ये कानून इन्हीं के अकॉर्डिंग बनती है, इन्हीं के अकॉर्डिंग बढ़ती है। कितनी शर्म वाली बात है कि एक लड़की जो अभी तक जस्टिस के लिए तड़प रही है और खुलेआम प्रूफ हो चुका है कि वो रेपिस्ट है, उसको हाई कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है। बेल ग्रांट होने के बाद वो लड़की की हालत कैसी होगी? क्या वो अपने आंख मिला पाएगी, शीशे में खुद को देख पाएगी कि उसका गुनहगार खुलेआम सड़कों पर टहल रहा है, किसी दूसरी लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है कभी भी? क्या है कि हमारे देश में एक घटना जो साबित होने के बाद भी 14 साल 15 साल लग जाते हैं उस आदमी को सज़ा सुनाने में, जिसकी सज़ा ऑलरेडी डिसाइडेड है कि इसने ये किया है? कैसा कानून है ये? कितना समय लगेगा इस देश में ऐसा कानून बनाने के लिए जहाँ पे अगर विक्टिम को प्रूफ कर दिया जाता है कि नहीं, इसने ये काम किया है, इसने ये जो है जुर्म किया है, तो उसकी सज़ा इमीडिएटली हो जानी चाहिए। क्यों इतना समय लगता है, क्यों? अब सुप्रीम कोर्ट ने बेल तो डिनाई कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं है कब तक सज़ा चलेगी, कब तक नहीं चलेगी, क्या होगा। अब भी वो लड़की जो है इधर उधर भटक रही है, बार बार केस और कोर्ट के चक्कर लगा रही है। जबकि मुझे लगता है सूट एंड साइड का ऑर्डर होना चाहिए, डायरेक्ट सूट टू किल। इफ़ एनी वन फाउंड टू बी गिल्टी, कि हाँ उसने ये रेप किया है या चीज़ें करी हैं, सूट टू किल। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में उनको जेल में रखा जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है ज़िंदगी भर, उनका प्रॉपर, अगर उन पैसे वाले हैं तो उनको जेल में सारी सुविधाएं दी जाती हैं, और जेल उनके लिए दूसरा घर बन जाता है। कितनी शर्म की बात है ये कि हमारे देश में आज भी कितनी हज़ार लड़कियों का डेली रेप होता है। कितना समय लगेगा मुझे समझ नहीं आता। कौन से लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, कौन से कानून हमारे लिए काम कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी नफ़रत हो जाती है चीज़ें सुनकर कि क्या चल रहा है कंट्री में, क्या चल रहा है देश में। कोई इस पे बात करना चाहता है, कोई इस पे बात करेगा, कोई है जो सच में इस चीज़ को बदलना चाहता है? यही सिस्टम पहले जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा? क्या एक एक आम आदमी की जान की कीमत सरकार की जान की कीमत के बराबर हो सकती है?
या नहीं हो सकती? बहुत सारे सवाल हैं। एक भाषण बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, एक समय था जब लालू यादव जी ने ये भाषण दिया था, है ना। मैं उनके सपोर्ट में नहीं हूँ, किसी पार्टी के सपोर्ट में, बट ये भाषण सच में बहुत वैल्यूएबल था। क्या एक आम आदमी की कीमत एक गाड़ी में बैठे मंत्री की कीमत की जान के बराबर है? और अगर है तभी ये लोकतंत्र है, और अगर नहीं है तो ये कोई लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट पर्सन है, कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उनको थोड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, लेकिन एक रोड पे चलने वाले आम आदमी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की ही होती है। एक रोड पे चलने वाले लड़की की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की होती है कि वो सुरक्षित अपने रोड पे टहल सके। हमारे पुलिसकर्मी इतने मजबूत रहें कि वो सुरक्षित अपने रोड पे टहल सके, उसको रेप का डर ना हो, उसको स्नैचिंग का डर ना हो, उसको हरासमेंट का डर ना हो, उसको बुलिंग का डर ना हो। कौन से ज़माने में हम जी रहे हैं जहाँ पे हर एक चीज़ तुरंत ट्रैश और ट्रैक हो जाती है? उस ज़माने में भी किसी को लापता हुए 3 महीने हो गए, उसका कुछ पता नहीं चला। बीएसएफ कमांडर की बेटा जो है, उसका 4 महीने से गैप, उसका कुछ पता नहीं चला कहाँ गायब है। 17,000 20,000 लड़कियां गायब हो रही हैं दिल्ली से हर साल, कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। कौन सा सिस्टम है, कौन सी गवर्नमेंट है, कितना टाइम लगता है 2.5 3 3 करोड़ लोगों के लिए मैनेज करना? मुझे समझ नहीं आता ये चीज़ें। This is very shameful that how people are behaving and why these people doesn't understand these things कि कौन उनके लिए सही है, कौन उनके लिए गलत। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को, लेकिन आप समझो इस चीज़ को। आई एम नॉट प्राउड एनी मोर यार, आई एम एन इंडियन, आई एम नॉट प्राउड एनी मोर, आई एम टायर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, शेयर इट।